अब बात करते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। देखिए, पेनी स्टॉक्स हो या ब्लू चिप स्टॉक्स हो, किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको आना चाहिए। उसी के थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है या फिर बुरी है, और आपको उस स्टॉक को किस तरह से होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। आप लॉन्ग टर्म का विजन लेकर उस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म का विजन लेकर बाइंग कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं अभी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते समय कुछ रूल है वो आपको ध्यान रखना है, लेकिन इन सारे रूल को ब्लाइंडली फॉलो बिल्कुल नहीं करना है। आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए और उसी के थ्रू आप इन पॉइंट को ऐड करके उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फर्स्ट रूल है लुक एट द कंपनी बिजनेस। जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पता होना चाहिए क्या कंपनी रियल बिजनेस करती है। सेकेंड रूल, चेक प्रमोटर होल्डिंग। अगर आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस कंपनी का मालिक के पास शेयर की होल्डिंग बिल्कुल लो है तो ये हाई डेंजर है, इस तरह की कंपनी से आप दूर रहिए। देखिए, ये प्रमोटर होल्डिंग दिखाई दे रही है 50%, ये रिलायंस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है, मतलब मुकेश धीरूभाई अंबानी की। ये प्रमोटर होल्डिंग 25% दिखाई दे रही है, तो इस तरह की कंपनी से आप दूरी बनाए रखें। थर्ड रूल है रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सबसे पहले उस कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो आप अच्छे से पढ़ो, आप उसे समझो। बैलेंस शीट बताती है कि कंपनी के पास कितना एसेट है और कितनी लाइबिलिटी है, और इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और कितना कंटिन्यूसली वो सेल्स कर रहे हैं और कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। पिछले क्वार्टर में कितना प्रॉफिट होता है और इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ था, इससे हमें पता चलता है कि कंपनी ग्रो कर रही है। तो आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए। फोर्थ रूल है अवॉइड डेप्थ। देखिए, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर वो उस कंपनी पर हाई डेप्थ है, तो हाई डेप्थ और लो प्रॉफिट है तो ये रेड फ्लैग है, इस तरह की कंपनी से दूर रहिए। मान लीजिए आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर उस कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ है और उस कंपनी पर 100 करोड़ का लोन है, तो वो कंपनी गुड टाइम में सर्वाइव कर पाएगी लेकिन बैड टाइम में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मान लीजिए अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ का है और उस पर 10 करोड़ का डेप्थ है, तो चांसेस है वो कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर सकती है। तो ये डेप्थ टू इक्विटी से पता चलता है कि कंपनी पर कितना डेप्थ है और कितना नहीं। अगर एक से ज़्यादा या फिर 0.50 से ज़्यादा है तो चांसेस है उस कंपनी को अवॉइड करो। फिफ्थ रूल है चेक लिक्विडिटी। इट इज इम्पोर्टेंट टू सी द डेली बेसिस बाय सेल वॉल्यूम। देखिए, ये वॉल्यूम आपको देखना है जिस भी पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करो, उससे आपको पता चलेगा कि उसमें बायर सेलर अवेलेबल है क्या। क्योंकि अगर आप किसी स्टॉक को 1 रुपए के प्राइस पर खरीदते हो और वो 5 रुपए तक चला जाए और आपको प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन अगर आप बेचना चाहते हो तो वहाँ बायर अवेलेबल होना तो चाहिए, यानी आप सिर्फ वो प्रॉफिट स्क्रीन पे दिखेगा, आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे। सिक्स रूल है फॉलो रूमर्स। डू नॉट फॉरगेट टू रीड टेलीग्राम टिप्स। किसी भी टेलीग्राम टिप्स को फॉलो मत करो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, कि इस तरह के टेलीग्राम टिप्स से दूर रहो। सेवन है सेवन रूल है पुट स्टॉप लॉस कीप लॉस मिनिमम। देखिए, आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो वो फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू करो या टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू करो, लेकिन हम सिर्फ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो स्टॉक इस लेवल से कितने लेवल तक जा सकता है या फिर इस लेवल से कितने लेवल तक नीचे जा सकता है। हमारी एनालिसिस रॉन्ग हो सकती है, हम जो एनालिसिस करते हैं वो 100% नहीं होती, इसीलिए हमें रिस्क जो लेते हैं वो हमें उस रिस्क को एक्सेप्ट करना चाहिए और उतनी रिस्क लेना चाहिए जितनी हम रात को अच्छी नींद ले सके। एट रूल है बाय इन्वेस्टिंग स्मॉल अमाउंट, सॉरी। जब आप किसी भी पेनी स्टॉक में या किसी भी तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। कीप मैक्सिमम 2 से 3% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो इन पेनी स्टॉक्स।